अगली बड़ी खबर भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ी हुई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बिगड़े हैं हालात। मालदा में फेंसिंग को लेकर दोनों देशों में विवाद की जानकारी मिल रही है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच में झड़प भी हुई है। बंगाल के सुखदेवपुर सीमा पर झड़प की जानकारी है। बीएसएफ बीजीबी ने लोगों को पीछे यहां से हटाया। बीएसएफ बांग्लादेश के जवानों ने बीच बचाव किसी तरीके से किया है। बांग्लादेश की सीमा यहाँ किसी तरीके से कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लगातार कोशिश भारत की है, बीएसएफ की है, लेकिन झड़प उकसावे की कार्रवाई के तौर पर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल जहां पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। पहले दोनों देशों के किसानों के बीच में कहासुनी और झड़प हुई। हालांकि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी की ओर से तत्काल हस्तक्षेप कर हालात को कंट्रोल में कर लिया गया। लेकिन यहां फेंसिंग का काम होने को लेकर बांग्लादेश आपत्ति जता रहा है और फेंसिंग का काम परेशानी खड़ी कर रहा है, क्योंकि ऐसी लंबी सीमा है जहां पर अभी भी फेंसिंग का काम नहीं हो पाया है और वहीं से घुसपैठ की संभावना बनी रहती है। इनफैक्ट घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फिर से बिगड़े हैं हालात। बॉर्डर पर कट्टरपंथियों की साजिश सामने आई है। मालदा में फेंसिंग का काम कराने को लेकर दोनों देशों के नागरिक आपस में भिड़ गए और ये उसी दौरान की तस्वीर आप देख भी रहे हैं। फेंसिंग लगाने का काम जब भारत की तरफ से हो रहा है तो उसका बीजीबी के जरिए, बांग्लादेश की सेना के जरिए विरोध हो रहा है और नौबत फिर ऐसी है कि भारत और बांग्लादेश के जो आम नागरिक हैं वो भी आपस में भिड़ रहे हैं। कैसे लाठी डंडे हाथों में ले लिए, कैसे दोनों तरफ के जो लोग हैं आपस में भिड़ गए, ये उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। मालदा से तस्वीरें सामने आई हैं। मालदा जहां पर फेंसिंग को लेकर दोनों ही पक्ष के लोग आपस में भिड़े। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर झड़प की खबर है। मालदा से ये जानकारी मिल रही है। मालदा से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बीएसएफ और बीजीबी ने यहां पर लोगों को किसी तरीके से समझाकर हालात कंट्रोल किए हैं। दोनों ही तरफ के जो आम नागरिक हैं वो भी आपस में भिड़ गए हैं। फेंसिंग लगाने को लेकर ये पूरा मामला बढ़ा है। तनाव अभी हुआ है, जो जानकारी मिल रही है, और इसी तनाव को कम करने की कोशिश बीएसएफ और बीजीबी के जरिए हुई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर, मालदा की ये तस्वीरें। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रैनिक, क्या जानकारी अभी की मिल रही है? फेंसिंग लगाने का काम जो कि जरूरी भी है, घुसपैठ की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उन्हें कंट्रोल करना भी जरूरी, आखिर कैसे यहाँ पर टकराव बना हुआ है, तनाव बना हुआ है और अभी के हालात क्या हैं? हाँ, एक्चुअली देखिए मालदा सुखदेवपुर एरिया में जो बॉर्डर का फेंसिंग है वो फेंसिंग लगाने को लेकर पहले भी टसल देखने को मिला था और कल फिर से ये जो झमेला ये भड़क गया है। कल जब मालदा सुखदेवपुर में ये फेंसिंग लगाने का काम चल रहा था, ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश का जो विलेजर्स है, बांग्लादेश का जो गांव वाले हैं, वो लोग भारत का जमीन में चले आए। बांग्लादेश का एक मॉब भारत में घुस गया था। घुस के जो जमीन है उस जमीन पे जो फेंसिंग का काम वो रोकने का कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी टाइम पर भारत का जो विलेजर्स उनके वो लोग उन लोगों को रोकने का कोशिश करे। रोकने के लिए उनके वो लोग उधर पहुंचे। पहुंचने के बाद ही बांग्लादेश का जो विलेजर्स है और भारत का जो विलेजर्स है, दोनों के बीच में आमने सामने टसल हो गया। और ये टसल होने के साथ साथ ही जो सुखदेवपुर का जो विलेजर्स है उनकी तरफ से जो कहना है कि उसी टाइम पर बांग्लादेश की जो घुसपैठ थे उनके तरफ से भारत के जो गांव वाले हैं उनके ऊपर हमला किया गया। जो खेती बाड़ी करते हैं उनके ऊपर हमला किया गया, बॉम्ब चार्ज किया गया है। और ये पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ उधर पहुंचे थे और बीएसएफ पहुंचने के बाद ही जो बांग्लादेशी गांव वाले हैं वो भागने लगे थे। और बीएसएफ की तरफ से ये मॉब को कंट्रोल करने के लिए
लिए टीयर सेल भी चार्ज करना पड़ा है ये पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि विलेजर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश का बीजीपी उधर ना होने की वजह से जो बांग्लादेशी विलेजर्स है वो एकदम जानबूझकर भारत के जमीन में चले आए। भारत में आके एक मॉब, बांग्लादेश का एक विलेजर्स का एक मॉब वो भारत के जमीन में चले आए थे। चले आने के बाद भारत के जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी टाइम पर बीएसएफ की तरफ से इन लोगों को रोकने की कोशिश किए और भारत का जो गांव वाले हैं उनकी तरफ से भी उनको रोकने की कोशिश किया गया था। और ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेशी जो घुसपैठ थे वो घुसपैठ की तरफ से बॉम्बिंग भी किया गया है और बीएसएफ के ऊपर हमले का घटना भी घटा है। उसके बाद ही बीएसएफ की तरफ से ये पूरा मॉब को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस चार्ज करना पड़ा है। और पूरा सिचुएशन को देखते हुए बीएसएफ का जो निगरानी और भी इंक्रीज किया गया है। सुखदेवपुर जो एरिया है, इस एरिया में इसके पहले भी दिखा गया था कि जब बॉर्डर में फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से रोका गया था। बांग्लादेश के जो विलेजर्स है उनकी तरफ से भी काम को रोक दिया गया था। सुखदेवपुर विलेजर्स, सुखदेवपुर का जो रेसिडेंट्स है उनकी तरफ से कहना है कि बीजेपी की तरफ से थ्रेट भी दिया गया था कि अगर फेंसिंग का काम चलेगा तो गोली भी चलाया जाएगा। और अभी कल भी जब फेंसिंग का काम चालू होने वाला था, ठीक उसी टाइम पर फिर से ये फेंसिंग का काम रोकने के लिए इस तरीके का घुसपैठ किया गया है और इस तरीके का मॉब का गैदरिंग हुआ है। ऐसा ही सुखदेवपुर का जो विलेजर्स है उनका कहना है। जिस तरीके से आपने अपडेट दिया और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ पर आम लोग भी आपस में भिड़ गए। एक अपडेट और दे दीजिए रैनिक, जब फेंसिंग के काम को लेकर आपस में भिड़ गए और अभी दोनों तरफ की सेना के जरिए हालात कंट्रोल करने का काम हो रहा है या फिर काफी हद तक कंट्रोल हो गए हैं, क्या फेंसिंग का काम दोबारा से शुरू हुआ, क्या आगे बढ़ा क्या? देखिए कल तक अभी जो फेंसिंग का काम वो अभी भी बंद है। अभी भी वो काम आगे नहीं बढ़ा है, मगर आज से ये फेंसिंग का काम फिर से चालू होगा, ऐसा ही बीएसएफ का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीएसएफ की तरफ से पूरा सुखदेवपुर एरिया को और भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और भी जो फेंसिंग जिस जगह में नहीं है उस जगह में जो सिक्योरिटी है उनको इंक्रीज किया गया है। और मेनली सुखदेवपुर एरिया, जिस सुखदेवपुर एरिया में लगातार बार बार से ये झमेले का घटना घट रहा है, उस जगह में भी सिक्योरिटी इंक्रीज किया गया है और आज से फेंसिंग का काम फिर से चालू हो सकता है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा रैनिक। आप कह रहे हैं आज या कल में फिर से फेंसिंग का काम आगे बढ़ सकता है, शुरू हो सकता है। जो भी अपडेट होगा आगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।